कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त, आपका ऑनलाइन इंग्लिश टीचर खुर्शीद अनवर कासमी, और आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम इंग्लिश ग्रामर का एक निहायत ही एडवांस क्लास यूज टू के बारे में समझने वाले हैं, और मेरे 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का ये 71st डे है। तो चलिए इस जबरदस्त क्लास को भी हम बड़ी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारा क्लास का जो नंबर है वो है लेसन नंबर 71 या 71st कह लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल लर्न लेसन नंबर 71। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेसन नंबर 71 को पढ़ने वाले हैं, और इस लेसन का जो टॉपिक है वो टॉपिक है दरअसल USED, यूज्ड टू। डियर स्टूडेंट्स, ये एक निहायत ही कसीरुल इस्तेमाल ताबीर है, और इसका इस्तेमाल ज्यादातर प्रेजेंट सिंपल के अपोजिट माना को देने के लिए प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने बखूबी जाना होगा कि PRESENT प्रेजेंट सिंपल टेंस माकबल में कभी न कभी आप जरूर पढ़े होंगे, और अगर आप मेरे शागिर्द हो तो आपने इस चैप्टर को लेसन नंबर 29 में बहुस्न खूबी पढ़ा था। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है डेली एक्शंस को बयान करने के लिए, HABITS हैबिट्स को बयान करने के लिए, इसी तरीके से रिपीटेड एक्शंस की REPETED रिपीटेड और ACTION एक्शंस को बयान करने के लिए। मिसाल के तौर पर, आज आपके अंदर किसी काम को करने की आदत है, आज है और अभी आप उस चीज के आदी हैं, या किसी काम को आप रिपीटेड मूड में रोजाना उस काम को करते हैं, लेकिन अभी करते हैं आप। एक समय आया कि 1 साल 2 साल 3 साल बाद आपने जिस काम को आप रोजाना अभी करते हैं, आने वाले वक्त में कुछ समय के बाद आप उसे छोड़ देंगे, तो यही चीज आपके लिए पास्ट बन जाएगी। यानी आज जो आपकी प्रेजेंट हैबिट है, हैबिट्स के साथ साथ मैं PRESENT प्रेजेंट लगाऊंगा, तो डियर स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट हैबिट हो जाएगी। प्रेजेंट हैबिट्स को या रिपीटेड एक्शंस को बयान करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में ता के साथ हूं होता है। जैसे मैं जाता हूं, मैं खाना खाता हूं। मानकर चलिए कि अगर आपके अंदर चाय पीने की आदत है तो आप बोलिएगा मैं चाय पीता हूं। अगर आप पढ़ाते हैं तो बोलिएगा मैं पढ़ाता हूं। अगर आप कहीं पढ़ते हैं तो कहिएगा कि मैं फला जगह पढ़ता हूं। लेकिन जब आपने वहां से पढ़ाई छोड़ दिया, वहां आपने पढ़ाना छोड़ दिया, आज आप स्मोकिंग करते हैं, कुछ समय बाद आपने स्मोकिंग करना छोड़ दिया, आज अगर आप शराब पीते हैं और आपने कुछ समय बाद शराब पीना छोड़ दिया, कोई भी अच्छी या बुरी लत आज आपके अंदर है और कुछ समय के बाद उस आदत को आपने छोड़ दिया, तो वो वही जो आज आपकी प्रेजेंट हैबिट है, कल को जा करके ये आपके लिए पास्ट हैबिट हो जाएगी। रिलेशंस क्या हो जाएगी? पास्ट हैबिट, यानी माजी की आदतें। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं माजी की आदतों। ओके डियर स्टूडेंट्स, आदतों को जाहिर करने के लिए, क्या करने के लिए डियर स्टूडेंट्स? जाहिर करने के लिए हम यूज टू की ताबीर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माजी की आदतों को जाहिर करने के लिए माजी में बार बार, माजी में मैं लिख भी दे, माजी में बार बार किए जाने वाले कामों को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यूज टू की ताबीर किस मकसद से होगी? आ गई है हमारे सामने मकासद। मकसद नंबर 1 के पास्ट की जो हैबिट्स बतानी है, माजी की आदतों को जाहिर करने के लिए यूज टू की ताबीर इस्तेमाल करेंगे डियर स्टूडेंट्स। माजी में बार बार किए जाने वाले कामों को बयान करने के लिए इन मकासद के पेश नजर लफ्ज यूज टू की ताबीर इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि ये क्या लिखा मैंने?
प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखा है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की जीत क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, जल्दी बताइए। PAST पास्ट और SIM सिंपल और TENSE टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की जीत पास्ट सिंपल टेंस होती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह उर्दू जबान के अंदर ये लिखा है कि मैं ता हूं, और यहां माजी में क्या हो जाएगा बताइए, ता था। ओके, इसी तरीके से ये लिखा है ते हैं। ओके, और यहां पर हो जाएगा ते थे, इसका उल्टा। इसी तरीके से लिखा है कि ता है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो पास्ट सिंपल टेंस में इसका तर्जुमा निकल जाना चाहिए था कैसे, ता था। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से ये लिखा है ती है, तो पास्ट सिंपल टेंस में इसका अर्थ निकल जाना चाहिए था ती थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो जिस तरह ये प्रेजेंट सिंपल है, ता हूं, ते है, ता है, ती है, वैसे ही इसका पास्ट होता है ता था, ते थे, ती थी, ता था वगैरह। सो क्या मुमकिन नहीं है कि जिस तरह प्रेजेंट सिंपल को सब्जेक्ट प्लस किससे बयान किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म से, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म से प्रेजेंट सिंपल को बयान किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा कहता है कि मैं स्मोकिंग करता हूं, तो वो क्या बोलेगा, आई, डियर स्टूडेंट्स, आई और SMOKE स्मोक। ओके डियर स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कि ये एक शख्स है, ये आपका फ्रेंड है, और ये एक दिन में 40 सिगरेट पी जाया करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक दिन में 40 सिगरेट पी जाता है, इसे सिगरेट नोशी की आदत है, तो वो कहेगा आई स्मोक 40 सिगरेट इन अ डे। वो क्या बोलेगा डियर स्टूडेंट्स, आई स्मोक 40 सिगरेट इन अ डे। मैं यहां पर सी फॉर सिगरेट है, इन अ डे कर दीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई स्मोक 40 सिगरेट इन अ डे, कि मैं एक दिन में 40 सिगरेट पी जाता हूं। ये शख्स है, कितनी बुरी आदत है, लेकिन अल्लाह के तौफीक से इसे जमात में जाना हुआ, लोगों ने उसे समझाया, या किसी डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे समझाया कि भाई आप इतनी ज्यादा कसरत से जो आप स्मोकिंग करते हो, इससे तो तुम्हारे गुर्दे फेल हो जाएंगे, तुम शदीद बीमार पड़ जाओगे। और बहर सूरत उस शख्स को डॉक्टर की बात समझ में आ गई, या मौलाना साहब की बात समझ में आ गई, और अगले दिन से उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया। अगले दिन से उसने स्मोकिंग से तौबा कर लिया। और अब डियर स्टूडेंट्स, जो वो एक दिन में 40 सिगरेट पी जाता था, अब वो कहता है कि मैं एक दिन में 40 सिगरेट पीता नहीं हूं, बल्कि पी जाता था। पीता नहीं हूं, पी जाता था। अभी किसी काम को आदत के तौर पर करता नहीं, लेकिन उसको मैं किया करता था, माजी की बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह प्रेजेंट सिंपल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से आता है डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस यहां पर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस OBJ ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। इसी तरह पास्ट सिंपल टेंस का फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद कर दीजिए सेकंड फॉर्म, और प्लस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बता दीजिए जल्दी से, OBJ ऑब्जेक्ट होता है। तो जिस तरह इस बंदे ने हाल में कोई कार्य आदत के तौर पर करता है, तो वो बोलता है आई स्मोक 40 सिगरेट इन अ डे। तो क्या इसी चीज को वो माजी के लिए ऐसे नहीं बोल सकता है क्या, सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट और स्मोक का सेकंड फॉर्म स्मोक्ड कर दीजिए, स्मोक्ड, और उसके बाद 40 और उसका सी फॉर सिगरेट इन अ डे। तो क्या जिस तरह वो प्रेजेंट के लिए बोलता है आई स्मोक 40 सिगरेट इन अ डे, वही पास्ट की हैबिट्स के लिए और पास्ट की बातों को पेश करने के लिए वो ऐसे नहीं बोल सकता है क्या कि आई स्मोक्ड 40 सिगरेट इन अ डे? तो जवाब है नहीं। जवाब क्या है, गौर से सुन लीजिए, नहीं। अगर आप सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म से जो माना निकालेंगे वो ताठा वाला माना नहीं निकलेगा डियरेशन, तो फिर वो कौन सा माना निकलेगा? इसका मतलब होगा कि मैंने 40 सिगरेट, क्या मैंने 40 सिगरेट, ओके डियरेशन, सिगरेट पिया था। देखिएगा ये पीता था नहीं निकलेगा, क्या होगा, पिया था, पिया था, यानी एक दफा पिया था। इससे जो बार बार होने का जो अर्थ है ना,
जो मैंने यहां लिखा भी है कि माजी में बार बार किए जाने वाले कामों को या आदत के तौर पर जो मफहूम निकलता है वो सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस से नहीं निकलेगा। कान खोलकर सुन लीजिए डियर स्टूडेंट्स, आप सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस में माजी में बार बार किए जाने वाले कामों को नहीं बयान कर सकते हैं। पास्ट सिंपल टेंस यूज तो होगा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स इसमें यूज टू की ताबीर यूज करनी पड़ेगी। तब क्या करना पड़ेगा, अगर आप पास्ट सिंपल टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव सेंटेंस, तब क्या तरकीब यूज करेंगे आप, गौर से देखिएगा। तब आपके सामने जो फार्मूला बनने वाला है वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, ओके डियर स्टूडेंट्स, और सब्जेक्ट के बाद ये जो सेकंड फॉर्म लाना है ना आपको, तो ये जिस काम को आप करते थे उसका सेकंड फॉर्म नहीं लाना। जैसे ये बंदा स्मोकिंग करता था तो स्मोकिंग का सेकंड फॉर्म स्मोक ला दिया, ये गलत था, ऐसा नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स आपको यहां पर यूज का सेकंड फॉर्म यूज्ड लाना पड़ेगा, ओके। तो आपने यहां पर यूज्ड लाया ईडी वाला, और उसके बाद टू लाएंगे। इसी को इससे पहले वाले सबक में मैंने यूज टू का शॉर्ट फॉर्म यूज्ड बताया था, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो यूज टू लाएंगे और उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। कौन से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी उस काम का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाएंगे जो काम आप माजी में किया करते थे। मतलब ये शख्स माजी में कौन सा काम करता था बताइए, स्मोकिंग का, तो यहां पर स्मोक का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और अगर उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ले आइए। तो ये फार्मूला लागू होगा पॉजिटिव सेंटेंस में, और इसे अब बहुत से जुमले आसानी से बना सकते हैं। मतलब अगर वो शख्स कहता है कि मैं स्मोकिंग किया करता था, तो आपको बोलना पड़ेगा आपको ये बोलना पड़ेगा आई यूज्ड टू स्मोक, आई यूज टू स्मोक, मैं स्मोकिंग किया करता। डियर स्टूडेंट्स चलिए अब हम खूब मजीद इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मतलब अगर कहना है कि मैं क्रिकेट खेला करता था, तो आप बोलिएगा आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ओके डियर स्टूडेंट्स, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। डियर स्टूडेंट्स अब कुछ जुमले आप बनाइए। पहले मैं जुमला बोलूंगा और आप थोड़ी देर सोचिए कि मैं उसकी अंग्रेजी बना दूं, और बनाने की कोशिश करिए। अगर कहना है कि मैं डबल IEL में पढ़ा करता था, तो क्या लाइएगा, आई यूज्ड टू STUDY स्टडी इन IEL, ओके डियर स्टूडेंट्स। अगर कहना है कि हम लोग कंचे खेला करते थे, तो यहां पर वी के साथ बोलिए यूज्ड टू PLAY प्ले मार्बल। अगर कहना है कि वे लोग पतंग उड़ाया करते थे, बनाते रहिए सर जल्दी से फटाफट। दे के बाद बोलिए क्या होगा, यूज्ड टू फ्लाई FLY फ्लाई, द KITE बोलिए काइट, ओके डियर स्टूडेंट्स। अगर कहना है कि वे लोग मेहनत किया करते थे, तो अब यहां पर क्या बना सकते हैं, दे के बाद बोलिए यूज्ड टू, दे यूज्ड टू वर्क हार्ड, दे यूज्ड टू वर्क हार्ड। अगर कहना है कि मेरे वाली साहब एक ऑफिस में काम किया करते थे, तो क्या बोलिएगा, बोलिए माई, ओके डियर स्टूडेंट्स राइट फास्ट, माई फादर यूज्ड टू वर्क इन एन OFFICE ऑफ। ये तो इसका मुस्बत तरीका था। चलिए अब एक नजर हम इसके मनफी पहलू पर भी डालते हैं कि अगर इससे मनफी जुमला बनाना हो तो कैसे करेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर NEGATIVE निगेटिव और SENTENCE सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या फार्मूला लागू हो सकता है, तो वही फार्मूला जो कि पास्ट सिंपल टेंस निगेटिव सेंटेंस का वही होगा। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद में आपको DIN उल्टा कॉमा T डिड नॉट लाना है। तो डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट होता है, सॉरी DIDN उल्टा कॉमा T डिडंट, सब्जेक्ट प्लस डिडंट, और उसके बाद अब यहां पर यूज्ड नहीं लाएंगे। देखिए यूज्ड नहीं लाएंगे, डी नहीं लाएंगे, क्यों, इसलिए कि डिड के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है। लिहाजा यहां पर सिर्फ जो है डियर स्टूडेंट्स आपको यूज लाना होगा, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस यूज, और उसके बाद टू, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स FIRST फर्स्ट और FORM फॉर्म प्लस OBJ ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला लागू होगा अगर आप मनफी जुमला बनाते हैं। मसलन अगर कहना है कि मैं नहीं बोला करता था, ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहना है कि मैं बोला नहीं करता था, तो आप कैसे बोलिएगा, आई
didn't, I didn't use to स्पीक, ओके, आई डिडंट यूज टू स्पीक, मैं बोला नहीं करता था, वो लोग यहाँ नहीं रहा करते थे, तो कैसे बोलेंगे, दे, और डिड के साथ नॉट लगा दीजिए, डिडंट, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यूज फर्स्ट फॉर्म, और एल आई वी यूज के साथ टू भी लगेगा, तो आई दे डिडंट यूज टू एल आई वी लिव हियर, वो लोग यहाँ पर नहीं रहा करते थे। इस तरीके से इसके मनफी जुमले बनेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर कहना है कि जैद मेहनत नहीं किया करता था, तो आप कैसे बोलिएगा, जैद, और उसके बाद वही डियर स्टूडेंट्स डी आई डी एन उल्टा कोमा टी, जैद डिडंट, और डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड है यूज, और उसके बाद है टू, जैद डिडंट यूज टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड का मतलब मेहनत करना। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो क्या मतलब होगा, जैद मेहनत नहीं किया करता था, जल्दी बताएं, जैद डिडंट यूज टू वर्क हार्ड। नाउ लेट मी मेक अंडरस्टैंड यू, अब मुझे अब आपको समझाने दीजिए कि अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनेगा डियर स्टूडेंट्स। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सवालिया जुमला, चाहे वो यस नो क्वेश्चन वाला सवालिया हो या WH क्वेश्चन वाला सवालिया जुमला हो डियर स्टूडेंट्स। दोनों सूरतों में आपको सबसे पहले हरफ डिड को इस्तेमाल करना होगा, किसको डियर स्टूडेंट्स, डिड को, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको सब्जेक्ट लाना होगा। डिड प्लस सब्जेक्ट के बाद आपको जो वर्ब लाना है यहाँ पर वो यूज वाला वर्ब लाना है, मेन वर्ब नहीं लाना है, अभी यहाँ पर यूज वाला वर्ब लाना है। उसके बाद आप टू लाएंगे, उसके बाद जिस काम को बारे में आप पूछना चाहते हैं कि क्या तुम ये काम किया करते थे, उस काम का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, और प्लस अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो भी आप ला सकते हैं। मतलब अगर आपको अपने मुखातब से पूछना है कि क्या तुम जमाने तालिब इल्मी में इंग्लिश बोला करते थे, तो आप यहाँ पर डिड यू बोलिएगा, क्या बोलिएगा, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यूज बोलिएगा, डिड यू यूज टू, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको बोलना होगा स्पीक इंग्लिश। तो पूरा जुमला क्या बनेगा, डिड यू यूज टू स्पीक इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 71 जो कि मेरी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर पार्ट 2 का सबक है, इसमें टोटल 3 टॉपिक है। नंबर 1 था यूज टू की ताबीर, पहला टॉपिक कौन सा था डियर स्टूडेंट्स, USED यूज्ड टू वाला, ये ताबीर तो अभी मैंने तफसीलन समझा दिया। जबकि इसी सबक के अंदर एक दूसरी ताबीर है BEB और USED यूज्ड टू, ये ताबीर अभी मुझे समझाना बाकी है। और इसी के अंदर डियर स्टूडेंट्स एक तीसरी ताबीर है GET गेट और USED यूज्ड और टू, ये तीसरी ताबीर है डियर स्टूडेंट्स। सो इंशाअल्लाह ताला आपको मैं यके बाद दिगरे सारी बातें आपको समझाने वाला हूं। जस्ट आपको मैंने समझाया कि ये जो यूज टू वाली ताबीर है ये ज्यादातर पास्ट सिंपल टेंस में ही यूज होती है, पास्ट सिंपल टेंस में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसका कोई प्रेजेंट फॉर्म नहीं आता है, इसका कोई फ्यूचर वाला फॉर्म नहीं आता है, ठीक है। इसका प्रेजेंट फॉर्म बोलिए यूज टू वाली ताबीर में नहीं आता, अगर इसका प्रेजेंट फॉर्म ढूंढेंगे तो वही प्रेजेंट सिंपल से इसका माना निकलेगा, ठीक है। इसका कोई फ्यूचर वाला अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। इसी के साथ साथ दूसरी बात ये आपको समझानी थी कि इसी से लगता हुआ एक ताबीर है बी यूज टू। बी यूज टू के अंदर जो ये एक ऐसी ताबीर है जिसका प्रेजेंट भी बनेगा, PRESENT प्रेजेंट भी इसका बनेगा। डियर स्टूडेंट्स इसका PAST पास्ट वाला फॉर्म भी बनेगा, और डियर स्टूडेंट्स इसका FUTURE फ्यूचर वाला भी फॉर्म बनेगा, किसका, बी यूज टू वाली ताबीर में। इसके माना में क्या फर्क है, इसका माना तो ये होता है या ता था, ठीक है, या ता था होता है, ई ती थी, इस तरीके का माना इसमें निकलता है। जैसे मैं जाया करता था, मैं बोला करता था, वो लोग लिखा करते थे, वो लोग बोला करते थे, मेरी वालदा पकाया करती थी, हमारी खिदमत किया करती थी, इस तरह के जुमले किसमें, पास्ट सिंपल में होते हैं। लेकिन ये जो प्रेजेंट बी यूज्ड टू वाली ताबीर में है, इसका तर्जमा होता है आदि होना। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए, आदि होना। हम अक्सर अपनी गुफ्तगू में कुछ इस तरह के जुमले बोलते हैं कि मेरे वालिद साहब
क्रिकेट देखने के आदी हैं, खुर्शीद सर इंग्लिश बोलने के आदी हैं। जब कोई शख्स कोई काम बार बार करता है तो उसे उस काम को करने की आदत सी लग जाती है और वो उस काम का आदी हो जाता है। अभी आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अगर कहा जाता है कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है, और कहा जाता है बिट बिट बिकम हैबिट, के कतरा कतरा दरिया शवद। अगर आप किसी काम को थोड़ा थोड़ा रेगुलर और मुसलसल करते रहेंगे तो आप इस चीज के आदी हो जाएंगे। मानकर चलिए एक शख्स है, वो इंडियन है और हमारे यहाँ इंडिया में बाएं जानिब ड्राइविंग की जाती है, लेकिन अगर एक शख्स अमेरिका चला गया और उसे राइट हैंड में ड्राइविंग करने की बात आई तो कितना मुश्किल होगा। लेकिन जब उस काम को वो बार बार करेगा, धीरे 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 करते करते बहुत ज्यादा प्रैक्टिस के बाद वो उस काम का करने का आदी हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत मर्तबा हम ऐसा बोलते हैं कि पहले मैं इस काम को करने का आदी नहीं था, अब आदी हो चुका हूं। तो अगर आपको ये कहना है कि मैं आदी नहीं था, क्या था डियर स्टूडेंट्स? आदी नहीं था, लेकिन मुसलसल करने के बाद आदी हो चुका हूं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला है, हो चुका हूं। मैं कोई भी काम करने का आदी नहीं था लेकिन अब आदी हो चुका हूं। इस माना को जाहिर करने के लिए गेट यूज्ड टू की ताबीर इस्तेमाल करते हैं। इसे भी थोड़ा सा गौर से देखने की और समझने की जरूरत है। ये बात ध्यान में रहे कि बी का कभी भी कोई प्रेजेंट फॉर्म नहीं आता है। बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है इज, आर, एम, और बी की जो पास्ट वाली फॉर्म होती है डियर स्टूडेंट्स वो होता है वज, वर। और ये जो बी की फ्यूचर वाली शक्ल है डियर स्टूडेंट्स वो होती है विल और बी, और इसी तरीके से शैल बी भी आप यहां ला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप कोई सब्जेक्ट यूज करेंगे तो आप सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम लाएंगे प्रेजेंट के फॉर्म के लिए, और वजवर लाएंगे पास्ट फॉर्म के लिए, फ्यूचर के लिए विल भी लाएंगे। बी जुमले में कभी नहीं आएगा, उसके जस्ट बाद यूज टू लाएंगे। ये जो यू है ना यहाँ पर, ये यू एक तरीके से प्रीपोजिशन है डियर स्टूडेंट्स। क्या है? PREPOSITION, प्रीपोजिशन है। ये यहाँ पर इंफिनिटिव नहीं है, टू की दो हैसियत होती है। एक टू प्रीपोजिशन होता है PREPOSITION, और दूसरा टू जो है ना वो इंफिनिटिव होता है डियर स्टूडेंट्स, INFINITIVE, इंफिनिटिव होता है। जब टू इंफिनिटिव होता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है डियर स्टूडेंट्स। कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, जैसे टू गो, टू राइट, टू स्पीक वगैरह। और जब ये टू प्रीपोजिशन होता है तो इसके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो वर्ब का हमेशा आईएनजी फॉर्म होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये बात ध्यान में रखें कि जब यूज टू वाली ताबीर इस्तेमाल होती थी तो वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाया जाता था, लेकिन जब आप बी यूज टू की ताबीर इस्तेमाल करेंगे या गेट यूज टू की ताबीर इस्तेमाल करेंगे तो इन दोनों ताबीर में टू के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि वो वर्ब के आईएनजी फॉर्म में होगा। एक मिसाल से समझते हैं। अगर एक शख्स ये कहता है कि मैं मैच देखने का आदी हूं या मैं स्मोकिंग करने का आदी हूं, तो वो कैसे बोलेगा डियर स्टूडेंट्स? आई एम गोइंग टू राइट हियर। वो कहेगा आई एम यूज्ड टू स्मोक, नहीं डियर स्टूडेंट्स, क्या कहेगा? स्मोकिंग कहेगा। क्यों? इसलिए कि टू यहां पर प्रीपोजिशन है। अगर वो कहता है कि मैं स्मोकिंग करने का आदी था तो क्या बोलेंगे? आई वॉज। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? आई वॉज। उसके बाद बोलेंगे यूज्ड टू स्मोकिंग, मैं स्मोकिंग करने का आदी था। और अगर कहना है कि मैं स्मोकिंग करने का आदी हो जाऊंगा तो आपको बोलना होगा आई विल बी यूज्ड टू स्मोकिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये कुछ ताबीर है। कोई भी कार्य आप करने के आदी हैं तो उसके लिए आप क्या बोलिएगा? आई एम यूज्ड टू ING form. I'm used to driving, I'm used to learning, I'm used to speaking, I'm used to writing, I'm used to doing something. Okay, I was used to smoking, I was used to playing, I was used to coming, I was used to going, I was used to studying, I was used to speaking English, I was used to writing essay वगैरह. Okay, I will be used to solving newspaper
पर आई विल बी यूज टू वर्किंग हार्ड, आई विल बी यूज टू लिविंग हियर, आई विल बी यूज टू स्टेइंग इन दिस कंपनी। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप जुमले आसानी से बोल सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, कोई कार्य करने के आदी नहीं था, आदी हो चुका हूं। पहले मेरे अंदर कोई काम करने की आदत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बहुत ज्यादा मशक के बाद अब मैं आदी हो गया हूं। तो ये जो ताबीर है ना डियर स्टूडेंट्स, ये अक्सर जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होती है डियर स्टूडेंट्स। कौन से क्लास में? PREFE, ओके, परफेक्ट, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर यूज होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट का तो फार्मूला आपको पता ही है कि सबसे पहले क्या लाएंगे? सब्जेक्ट लाएंगे, और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हैव लाएंगे, या फिर बोलो हैज लाएंगे। हैव हैज के जस्ट बाद जो है ना आपको यहाँ पर गेट का थर्ड फॉर्म लाना है। देखिए गेट लाना है, और गेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? गॉट होगा, और उसके बाद में ये वाला वर्ड लाना है यूज्ड टू। अब आपको यहां लाना है यूज्ड, और उसके बाद लाना है टू, और उसके बाद लाना है डियर स्टूडेंट्स वर्ब का ING फॉर्म। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो ये स्ट्रक्चर आपको गेट यूज्ड टू की ताबीर को समझाने के लिए बहुत मुआविन होगी। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर कहना है कि मैं स्मोकिंग करने का आदी तो नहीं था, लेकिन बुरी लत की वजह से अब मैं स्मोकिंग करने का आदी हो गया हूं, तो आई के बाद क्या बोलोगे डियर स्टूडेंट्स? हैव, और उसके बाद में आप लाओगे गॉट, आई हैव गॉट, और डियर स्टूडेंट्स उसके बाद आपको लाना है यूज्ड टू, आई हैव गॉट यूज्ड टू, और उसके बाद आपको स्मोक में ING क्या लाएंगे डियर स्टूडेंट्स? स्मोकिंग। ओके इसी तरीके से एक मिसाल और ले लीजिए कि पहले मैं इंग्लिश बोलने का आदी नहीं था, लेकिन एक फ्रेंड्स के साथ मुसलसल और रोजाना मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश किया और खूब मेहनत किया और रोजाना बोलता रहा। तो आज एक ऐसा समय आया है कि आई हैव गॉट, और आगे बोलते रहिएगा डियर स्टूडेंट्स, यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, के मैं इंग्लिश बोलने का आदी हो गया हूं। इसका तर्जमा क्या होगा? बोलो, आई हैव गॉट यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने का आदी हो गया हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक निहायत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास था जो मैंने तफसील से पढ़ाया। मेरी वीडियो जो कोई भी आप देखिएगा ज्यादातर 20 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट की होती है, तो प्लीज आप मिनट को देख करके घबराइए मत। अगर आपको सीखना है और सीखने के घर से आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे, तो जरूर आप फुल तवज्जो के साथ, पूरे पैशन के साथ आप पूरी की पूरी वीडियो जरूर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। ये जो कुछ भी मैं आपको क्लास दे रहा हूं, चाहे ये क्लास हमारा यूट्यूब पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे IIL ऐप पर हो, डियर स्टूडेंट्स इससे फायदा तो होगा ही, लेकिन अगर आपको कमा हक्को फायदा चाहिए तो आप मेरा 1 साला अंग्रेजी डिप्लोमा कोर्स में शिरकत करें, तभी जाकर आपको कमा हक्को फायदा होगा। जब आप पाबंदी से क्लास लेंगे, मुसलसल क्लास लेंगे, रोजाना का सबक सुनाएंगे, रोजाना का होमवर्क करके देंगे, रोजाना ट्रांसलेशन, ग्रामर, वोकेब, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, हर एक पर आप जमकर मेहनत करेंगे, तब जाकर के आपको फायदा पहुंचेगा डियर स्टूडेंट्स। तो इस काम के लिए डियर स्टूडेंट्स हमें व्हाट्सएप पर या हमारा जो नंबर है उस पर आप कॉल करें। मोबाइल के स्क्रीन की निचली सतह पर हमारा नंबर चल रहा होता है 7520007006, उस पर कॉल करें। और अब हमारी मुलाकात किसी लाइव सेशन में होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।